हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन के बारे में। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में, बट मैं आपको कोई भी मंथ है उसकी फर्स्ट डेट को, फर्स्ट तारीख को आप डिक्लेरेशन जो भी करते हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं, फुल वाइब्रेशन में करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो आप जो भी डिक्लेरेशन डायरी में फर्स्ट डे की पहली तारीख को, फर्स्ट को आप जो भी चीज़ें डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब आप यूनिवर्स को बोल देते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ इस मंथ ला के दोगे क्या, मतलब दोगे क्या, मतलब आप उन पे छोड़ देते हैं पूरे भरोसे के साथ। यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब आपने अपने जीनी को ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। जब आप ऑर्डर दे देते हैं ना यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स भी तो सोचते हैं ना कि हाँ, इसको मुझ पर बिलीव है, इसको मुझ पर भरोसा है, तभी तो इसने मुझसे इतने मतलब डिक्लेयर कर रहा है, ये तो ऑर्डर दे रहा है मुझे कि मुझे ये चीज़ ला के दो। तो फिर यूनिवर्स क्यों नहीं ला के देंगे, क्योंकि आपने पहले विश्वास किया होगा यूनिवर्स पर, तभी तो आपने डिक्लेयर किया ना कि मुझे ये चीज़ ला के दीजिए यूनिवर्स। तो डिक्लेरेशन में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था, अंजना रेटोरिया मैम के वीडियो में मैंने सबसे पहले डिक्लेरेशन के बारे में सुना कि डिक्लेयर करते हैं हर मंथ को, फर्स्ट तारीख को डिक्लेयर करते हैं, अपने बर्थडे वाले दिन डिक्लेयर करते हैं, न्यू ईयर के फर्स्ट डे को आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं अपने पूरी साल के लिए। तो डिक्लेरेशन की पावर मैंने उनके मुँह से ही उनके वीडियोज़ में सुना। उसके बाद मैंने कविता जी की वीडियोज़ देखा, उसमें डिक्लेरेशन की इंपॉर्टेंस जानी मैंने। तो डिक्लेरेशन के बारे में जब मैंने सुना, फिर मैंने क्या किया, सेप्टेम्बर वाले मंथ में मैंने कहा चलो, इतना सब कुछ मैंने डिक्लेरेशन के बारे में सुना हुआ है, चलो इस बार डिक्लेयर कर ही देते हैं। तो दिसंबर में मैंने वैसे ही मजाक मस्ती में वैसे ही डिक्लेयर कर दिया कि देखते हैं कि चीज़ें होती हैं या नहीं होती, मतलब चेक करने के लिए भी नहीं किया था, सडन मतलब माइंड तो एकदम रहते ही है हाई वाइब्रेशन में। तो मैंने बस जस्ट ऐसे ही मैंने 8-10 पॉइंट उसमें लिख दिए, ऐसा वैसा, मतलब कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने उसमें लिखा था पर्सनल सेशन का, कि मेरे पास पर्सनल सेशन आए। तो सेप्टेम्बर मंथ में ही मेरे पास पर्सनल सेशन आए, और उसके पहले कोई पर्सनल सेशन नहीं था मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट। पर जब मैंने डिक्लेरेशन डायरी में लिखा, तो यूनिवर्स ने अपने आप मुझे ऐसे क्लाइंट ला के दिए जिनको सच में मेरी ज़रूरत थी, और वो उस मतलब मेरे से पर्सनल पर्सनल सेशन लेने के बाद उनकी वाइब्रेशन एकदम से हाई हो गई और उनको बहुत सारी पॉजिटिविटी आई। और जो भी आए पर्सनल सेशन में, वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, तो उनको मेरी बहुत ज़रूरत थी। तो यूनिवर्स ने वो लोग मुझे सिलेक्ट करके दिए। तो पहले ये मैनिफेस्टेशन हो गई जो मैंने डिक्लेयर किया था। दूसरी कि जब मतलब जब पर्सनल सेशन लिया, तो मनी के लिए मैंने लिखा था, तो मनी वाली चीज़ भी फुलफ़िल हो गई कि उससे मनी भी आई मेरे पास। ठीक है, तीसरा था कि मैंने उसमें सितंबर मंथ में ये लिख दिया था कि इस मंथ में मैं बहुत सारी पार्टी एन्जॉय करूँगी, मेरे पास बहुत सारी पार्टी करने के मौके मिलेंगे मुझे, मैं बहुत सारी पार्टीज़ में जाऊँगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सितंबर मंथ में मैंने जितनी पार्टीज़ करी है ना उस मंथ में, तो मतलब तब से सिलसिला चलता चला जा रहा है। कुछ सितंबर मंथ में मतलब अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास इनविटेशन आए पार्टी के, और मैं वहाँ गई हूँ और मैंने डांस किया है, एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है मैंने। क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ था डिक्लेरेशन डायरी में कि मैं सितंबर में मैं पार्टी करूँगी, मैं एंजॉय करूँ, मतलब मैं सितंबर में पार्टीज़ करूँ, एंजॉय करूँ। तो वो चीज़ रियल में मेरे साथ में हुई है। तो उसके बाद तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि। और हाँ, मैंने एक और, देखिए थर्ड पॉइंट ये हो गया, पार्टी का हो गया। अनएक्सपेक्टेड जगहों से कॉल आने लग गए, मतलब इतनी पुरानी पुरानी फ्रेंड जिनसे कभी बहुत कम कांटेक्ट होता है, उन्होंने इनवाइट किया अपने घर पर बर्थडे वगैरह में, या मतलब बहुत सारी खुशियाँ मनाने के मौके मिले, केक केक कट करने के मौके मिले, लोगों की खुशियों में शामिल होने का मौका मिला, और फैमिली के साथ एंजॉय करने का भी मौका मिला। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि मुझे इस मंथ कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। तो हाँ, बिल्कुल, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर से गुड न्यूज़ भी मिली है। तो मतलब जो लिखा वो एग्जैक्ट वही चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, मतलब डिक्लेरेशन डायरी में। डिक्लेरेशन में इतनी पावर होती है, वो मैंने खुद की मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, मैं बता रही हूँ कि जब मैंने पहली बार डिक्लेरेशन किया और इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई, तो मेरा बिलीव तो इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मैंने अक्टूबर के लिए भी डिक्लेयर कर दिया है फर्स्ट को। तो जो लोगों ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, वो आने वाले नवंबर मंथ के लिए आज से ही प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयार हो जाइए, और आप लोग भी डिक्लेयर कर दीजिएगा नवंबर की फर्स्ट नवंबर को कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो जाए, मतलब ऐसे करके आप थैंक यू यूनिवर्स ऐसे डिक्लेयर कर दीजिए और उनको लेट गो कर दीजिए। मतलब याद भी नहीं थी मुझे चीज़ें कि उसमें मैंने क्या लिखा था, लेकिन जब होने लगी तो लगा कि वाकई में डिक्लेरेशन काम करता है, वाह, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो। तो थोड़ा-सा मैं लेट हो गई, कुछ अपने पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई मैं। तो ये वीडियो अब आप
इतना मिड में जाएगा, इतना लेट जाएगा, तो अब आप डिक्लेरेशन करना तो 1 नवंबर के लिए ही करना, क्योंकि महीने की फर्स्ट को आप अगर डिक्लेयर करते तो पूरा मंथ आपका बहुत अच्छा जाता है। जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं, और ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आप लोग भी अपने डिक्लेरेशन डायरी को प्रिपेयर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और जिन्होंने डिक्लेयर इस मंथ कर दिया है अक्टूबर में, तो उनको वो बहुत बहुत सारी गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनकी सारी विशेस पूरी हों। और जिन्होंने नहीं किया है डिक्लेयर, वो अभी तक वेट कर रहे हैं, तो वो लोग नेक्स्ट मंथ में मतलब 1 नवंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। क्योंकि डिक्लेरेशन में हमें कुछ प्रेजेंट पास ये सब नहीं करना होता, ओनली सिर्फ हमें डिक्लेयर करना है, यूनिवर्स को बताना है। जब आप उनको बता रहे हैं, मतलब अपने बॉस हैं, बिग बॉस है हमारे, उनको जो सुप्रीम पावर है, उनको आपने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना, छोटे बच्चे, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हम उनको ला करके देते हैं ना अपने बच्चों को। वैसे ही आप यूनिवर्स को जब बोल देंगे और उनको लगेगा कि हाँ, इससे इसकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, इसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, तो वो आपको वो चीज़ें ज़रूर ला के देंगे। तो आप डिक्लेयर ज़रूर करिएगा। जैसे मैंने डिक्लेयर किया, मेरी चीज़ें पूरी हुई जो मैंने लिखा था, मतलब 90% चीज़ें उसमें हो गई, 10% बची है, तो वो मेरी कमी की वजह से बची है, क्योंकि मेरे एक्शन उतने एक्यूरेट नहीं थे। डिक्लेरेशन करने के बाद चीज़ें आती हैं मैजिकली, बट अगर आपका कुछ डिक्लेरेशन ऐसा है जिसमें आपको एक्शन की नीड है, तो उसमें एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स तो तैयार बैठे हुए हैं आपको ला करके देने के लिए। उनके पास तो बहुत सारा देने को है, अबंडेंस है। जिस दिन आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच हो जाती है, अलाइनमेंट में आप आ जाते हैं ना, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती हैं। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जिस किसी ने मेरे चैनल, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आपके साथ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगी, और जिससे आपका बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत ज़्यादा बनेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।